आइए बच्चों, हम लोग रसायन शास्त्र की एक अच्छा सा जो कह सकते हैं कि लेसन है हमारा, रासायनिक अभिक्रिया समीकरण। उसी को हम लोग स्टडी कर रहे थे। हम लोगों ने अपने कंटिन्यूअस स्टडी में ये जाना था कि जो हमारा केमिकल रिएक्शन होता है, मैंने रासायनिक जो समीकरण है उसका दो भाग है, एक होता है बैलेंस्ड और एक होता है अनबैलेंस्ड। मैंने एक का नाम है संतुलित रासायनिक अभिक्रिया और दूसरे का नाम है असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया। हमने इन दोनों रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में जाना था, डिफाइन किया, परिभाषित किया था उसको, ठीक। और हम लोगों ने लिखा इसको अच्छे से। एक कोई बच्चा था एग्जाम पूछ रहा था चैट में, वो गधा गलती क्वेश्चन लिख के हमसे चैट में पूछ लेता। उसका क्वेश्चन गलती था, नाम क्या लगता, राजा या कुछ था, वो क्वेश्चन उसका गलत था चैट में। तो संतुलित और असंतुलित हम बता चुके थे। लेकिन सबसे बड़ी बात ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री में असंतुलित रासायनिक समीकरण का कोई वैल्यू नहीं है, वो गलत है। साइंस के अनुसार असंतुलित रासायनिक समीकरण को रासायनिक समीकरणों का वैल्यू नहीं दिया गया है। लिखिए स्टार मार्क के नीचे स्टार मार्क लिखिए। असंतुलित रासायनिक समीकरण, 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 असंतुलित रासायनिक समीकरण रसायन शास्त्र में मान्य नहीं है। 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 अच्छा, यहीं से कई बार क्वेश्चन आया एग्जाम में, हिडन क्वेश्चन, कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित क्यों किया जाता है। अगर असंतुलित गलत है तो उसको संतुलित करेंगे। तो सवाल उठता है कि आखिर संतुलित करेंगे क्यों, क्या रीजन है इसका। लिखिए क्वेश्चन, विविया क्वेश्चन है, लिखिए क्वेश्चन बड़ा अच्छा है ये। देखिए, रासायनिक समीकरणों को संतुलित क्यों किया जाता है। रासायनिक समीकरणों को संतुलित क्यों किया जाता है। रासायनिक समीकरणों को संतुलित क्यों किया जाता है। चलिए, आइए ध्यान देने वाली बातें जो हैं, ठीक। अब सवाल है क्यों। तो हम लोगों ने कक्षा 9th में हम लोग को ये पढ़ना था, एक टॉपिक था, उसका नाम था द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत, या इसी को कहते हैं अनस्वरता का सिद्धांत। अनस्वरता का सिद्धांत अंग्रेजी में कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार था क्या, कहता है कि अभिकारक की कुल मात्रा हमेशा बराबर होगा प्रतिफल के कुल मात्रा के। प्रतिफल के कुल मात्रा के बराबर होगा, यह द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत कहता था। मीन्स जो LHS होगा वो हमेशा RHS के बराबर होगा, कभी भी दोनों में डिफरेंस नहीं होना चाहिए। मास इनके, इनके वेट में, इनके द्रव्यमान में कभी अंतर नहीं होना चाहिए। यह द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत कहता है और नियम प्रूफ है। लेकिन जब हम
अगर कोई भी असंतुलित रासायनिक समीकरण लेंगे, जैसे H2 प्लस O2 लेंगे तो बनेगा H2O। तो इसमें हाइड्रोजन 2 ठीक है, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन में को कम गया, तो कम कैसे गया? कहे कि नियम कहता कि जितना LHS उतना RHS, तो यहाँ LHS RHS बराबर नहीं हो रहा, मानी यह भी क्रिया गलत होना चाहिए। तो द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांतों की पुष्टि करने हेतु कि द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत मेरा सही है, इसलिए अगर कोई भी असंतुलित रासायनिक समीकरण होगा तब उसको हम जब भी लिखेंगे तो संतुलित करके लिखेंगे। अगर केमिस्ट्री में हम कभी भी कोई असंतुलित रासायनिक समीकरण लिखेंगे तो गलत है। जब भी लिखेंगे तो असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करके ही लिखेंगे। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि एक वैज्ञानिक थे केमिस्ट्री के जनक लावाज़्वे, उन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। लावाज़्वे ने द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत दिया था और ये नियम प्रूफ है। ये नियम क्या है? प्रूफ्ड है। इस नियम को प्रमाणित किया जा चुका है। जब ये नियम सही है, माने हम गलत हो रहे हैं, तो हम गलत कहाँ रहेंगे? हम अपने आप को सही करेंगे। तो हम लोग जब भी करेंगे केमिस्ट्री पढ़ेंगे या लिखेंगे कभी भी, तो कभी भी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का यूज नहीं करेंगे। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को हम लोग बैलेंस्ड करेंगे, तब इसका आगे हम लोग काम बढ़ाएंगे। क्वेश्चन लिख लीजिए, ये क्वेश्चन है। देखिए, असंतुलित रासायनिक समीकरण को 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 संतुलित क्यों किया जाता है? असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है? असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है? लिखिए, आंसर में लिखिएगा। आंसर में देखिए, असंतुलित रासायनिक समीकरण को असंतुलित रासायनिक समीकरण को असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं संतुलित करते हैं संतुलित करते हैं क्योंकि संतुलित करते हैं क्योंकि रसायन शास्त्र के महान वैज्ञानिक क्योंकि रसायन शास्त्र के महान वैज्ञानिक लावाज़्वे ने रसायन शास्त्र के महान वैज्ञानिक लावाज़्वे ने द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत लावाज़्वे ने द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत लावाज़्वे ने द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत प्रतिपादित किया द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत प्रतिपादित किया जिस सिद्धांत प्रतिपादित किया था सिद्धांत प्रतिपादित किया था जिसके अनुसार थोड़ा सा पर सिद्धांत को हम बदल के लिखवा रहे, रूप उसका चेंज करके, जिसके अनुसार परमाणु अपना साथी बदलकर हम ठेठ भाषा में लिखवा रहे हैं, परमाणु अपना साथी बदलकर अन्य पदार्थ बना सकते हैं
अन्य पदार्थ बना सकते हैं, अन्य पदार्थ बना सकते हैं, अपना साथी बदलकर अन्य पदार्थ बना सकते हैं, परंतु परमाणु विलुप्त नहीं होते 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 हैं, परमाणु विलुप्त नहीं होते हैं, तथा किसी नए परमाणु का 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 निर्माण भी नहीं होता है, तथा किसी नए परमाणु का निर्माण भी नहीं होता है, किसी नए परमाणु का निर्माण भी नहीं होता है। अर्थात नहीं होता है, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया में, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया में, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया में, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु संरक्षित रहते हैं, 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 परमाणु संरक्षित रहते हैं। अब गौर कीजिए, तो सर जब असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करेंगे तो उसके लिए कोई नियम कानून चाहिए हम लोगों को, क्योंकि बिना नियम कानून के तो काम होने वाला नहीं है। तो संतुलन के लिए हम लोग 10th क्लास तक, जब हम लोग को लोअर क्लास है, लोअर क्लास तक हम लोग पढ़ते हैं अनुमान विधि, अनुमान विधि, हीट एंड ट्रायल मेथड। अंग्रेजी में इसी को क्या कहते हैं? हीट एंड ट्रायल, हीट एंड ट्रायल मेथड, अनुमान विधि। हम लोग अनुमान लगाएंगे, तुक्का लगाएंगे, और अनुमान के द्वारा ही हम लोग क्या करेंगे? सेट कर देंगे, संतुलित कर देंगे। ठेठ भाषा में कहिए अगुवाई करना है हम लोग को। सुने हैं अगुवाई के नाम? तो नहीं सुने तो सुन लीजिए, और सुने हैं तो अच्छे सुनिए। हम लोग को अब करना है अगुवाई। अगुवाई एक अच्छा साधन है खा पी के बरियार होने का। पहले जब अगुआ लोग कहीं जाते थे तो बड़ा दम भर खाते थे। शाम में पहुंचे, सुबह वार्तालाप वगैरह होगी, उस दिन रहेंगे, फिर अगले दिन सुबह निकलेंगे वहां से। अब भाई जब अगुआ है तो खूब चावेगा ना कस के, खूब अच्छा अच्छा पकवान बनेगा, नाश्ता चाय टाइम पर, और पूरा लिस्ट तैयार रखते थे कि 10 गांव का दौरा करना है, 10 लड़का को देखना है, और 10 ही चावेंगे। 15-20 दिन बाद लौट के आते थे लोग, धोती एकदम कड़ाकड़, कुर्ता एकदम टकाटक तैयार रखते थे, सेट के सेट, अगुवाई करने के लिए लोग। तो आज हम लोग अगुवाई करेंगे। और अगुवाई एक अनुमान होता है कि फलना जगह एक लड़का है, वो हमारी लड़की के जैसा है या नहीं है, वो हम चेक करने जाते हैं, हम देखने जाते हैं। लेकिन वह कितना कमाता है, गोर है कि करिया है, हम लड़कियां जैसन है या नहीं है, जैसे हम चेक करने जाते हैं, बस वही यहाँ भी अनुमान लगाना है हमको कि हम जो मेथड यूज करेंगे वो सेट करेगा नहीं करेगा। देखिए सबसे ज्यादा यही यूज किए, तो इसी को पहले लपेटेंगे। बड़ बेटी के पहले अगुवाई होता है, तो सबसे बड़े यही, इसी का अगुवाई पहले करेंगे। ई अलग है, अलग है। ई तिरिया के ई पट्टी देखें कि हाइड्रोजन का 2 गो बाल बच्चा, मैंने 2 गो बेटी है, और ऑक्सीजन के घर में 2 गो बेटी है।
ई पट्टी जब गए तो देखे कि हाइड्रोजन मैंने हाइड्रोजन में एक जाति, इस जाति के पट्टी दूगो लड़की थी, तो ई पट्टी उस जाति का दूगो लड़का भी है, माने ये दोनों के तो शादी हो जाएगा। कहे कि हाइड्रोजन जाति का दूगो लड़का भी है तो इधर हाइड्रोजन जाति का दूगो लड़की भी है। सेट है, फाइनल है। लेकिन ई पट्टी ऑक्सीजन जाति का दूगो लड़की है और ई पट्टी ऑक्सीजन जाति का एक गो लड़का है। ये तो लफड़ा हो गया हो, ये एगो घाट बढ़ गया। तो मत कहना कि सर ये अकेले ही दोनों शादी ना कर लेगा, पहले तो बहु विवाह था। तो नहीं, केमिस्ट्री है, यहाँ अंतर जातीय विवाह भी नहीं होगा, दम बराबर वही जाति का होना चाहिए तभी विवाह होगा। तब दिमाग लगाए पड़ा। अब सोचें कि अनुमान मैंने गुना किया जाता है, इसमें मुख्य रूप से क्या करते हैं हम लोग, गुना करते हैं। तो गौर कीजिए, ये ऑक्सीजन ई पट्टी गौर करिए बराबर दिए हैं, अनुमान आप लोग वैसे लगाना, ऐसे लिखना नहीं होता, हम लिख के सिखा रहे हैं आप लोग को, ठीक। ई पट्टी एक है, ई पट्टी 2 ऑक्सीजन है। तो सोचिए, तो एक में कैसे गुना करेंगे कि 2 हो जाएगा, एक में कैसे गुना करें कि 2 हो जाए। तो एक में अगर 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2, माने 2 ई पट्टी में ई पट्टी 2। अब ये ऑक्सीजन में 2 से गुना करना है, तो ई न कि गुना यहीं पर ही कर देंगे। जब कोई यौगिक होगा तो यौगिक में गुना हमेशा आगे होता है, यौगिक में गुना कहाँ रहेगा, हमें आगे होता है, यहाँ नहीं, यहाँ होगा गुना। जब यहाँ गुना होगा तो इस सब को मल्टीप्लाई करेगा, 2 दूनी 4 और 2 एकम, कुछ ने देखा है ना, 2 एकम 2। अब लीजिए, ऑक्सीजन में 2 और 2 तो कर दिए, यहाँ हाइड्रोजन हो गया 4 और आपका हाइड्रोजन 2 गो है, ये पट्टी 2 गो लड़की और 4 गो लड़का हो गया। तो बराबर कीजिएगा ना। अब ई पट्टी 2 है और ई पट्टी हो गया 4, तो 2 में कैसे गुना करें कि 4 हो जाए, तो 2 में 2 से गुना कर देंगे तो 4 हो जाएगा, मैंने यहाँ 2 से गुना। बोले सर यहाँ तुरंते कैसे कर दिए, तो तत्व है इसलिए तुरंते कर दिए, यौगिक होता तो आगे करना पड़ता है। अब इसमें 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, देखिए बतिया बराबर हो गया। अब वही सेट कर दिए हम, हाइड्रोजन जाति का 4 लड़की तो 4 गो लड़का, ऑक्सीजन जाति का 2 लड़का तो इधर 2 लड़की भी तैयार है। माने ये हमारा इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। हम लोग को इसी प्रकार से दिमाग लगा के बैलेंसिंग करना है। नीचे लिखिएगा स्टार मार के, असंतुलित रासायनिक समीकरण को, असंतुलित रासायनिक समीकरण को, असंतुलित रासायनिक समीकरण को अनुमान विधि द्वारा, असंतुलित रासायनिक समीकरण को अनुमान विधि द्वारा, अनुमान विधि द्वारा संतुलित करते हैं, अनुमान विधि द्वारा संतुलित करते हैं, अनुमान विधि द्वारा संतुलित करते हैं। नीचे लिखिएगा स्टार मार्क के, नीचे स्टार मार्क लिखिएगा। अनुमान विधि में, अनुमान विधि में, अनुमान विधि में समीकरण के संकेत और, अनुमान विधि में समीकरण के संकेत और सूत्र के ठीक पहले, सूत्र के ठीक पहले, संकेत और सूत्र के ठीक पहले आवश्यक गुणक, ठीक पहले आवश्यक गुणक, ठीक पहले आवश्यक गुणक का प्रयोग किया जाता है, ठीक पहले आवश्यक गुणक का प्रयोग किया जाता है, आवश्यक गुणक का प्रयोग किया जाता है, गुणक का प्रयोग किया जाता है। उसी में कंटिन्यू, गुणक का चयन, गुणक का चयन, गुणक का चयन इस प्रकार करते हैं, गुणक का चयन इस प्रकार करते हैं कि, गुणक का चयन
इस प्रकार करते हैं कि गुणक का चयन इस प्रकार करते हैं कि समीकरण के तीर चिन्ह इस प्रकार करते हैं कि समीकरण के तीर चिन्ह के दोनों ओर समीकरण के तीर चिन्ह के दोनों ओर प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान हो जाए। जैसे उतारिए एग्जाम्पल में, उतारिए। हम 4-5 एग्जाम्पल अभी करके दिखाएंगे आपको, 4-5 अभी बनवा भी लेंगे, तब फिर खत्म हो जाएगा ये टॉपिक हमारा। 4 या 5 हम करके दिखाएंगे, 4 या 5 आपसे बनवाएंगे भी। चलिए बाब, हमारे सामने है Mg प्लस HCl, MgCl2 प्लस H2। देखते हैं, मैग्नीशियम एक ई पट्टी है, तो ई पट्टी में मैग्नीशियम एक ही गो है। ई पट्टी हाइड्रोजन देखिए एक गो, कुछ न देखा है ना, क्लोरीन कुछ न था एक, मैग्नीशियम कुछ न था एक। ई पट्टी मैग्नीशियम एक, क्लोरीन 2 और हाइड्रोजन भी 2 बोले वहां। अब देखते हैं, ई तो दोनों बराबर है, हाइड्रोजन यहां एक, ई पट्टी हाइड्रोजन 2, ई पट्टी 1, ई पट्टी 2, तो अगर 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2 ना हो जाएगा। तो HCl वो यौगिक है, तो हम बोले थे यौगिक में पहले गुना होता है, कितना से गुना करना है, 2 से गुना किए, तो हाइड्रोजन में 2 को हो गया, तो साथ साथ क्लोरीन में तो 2 को हो गया, क्योंकि 2 से गुना हुआ इसमें भी। देखिए पट्टी क्लोरीन 2 गो, पट्टी क्लोरीन 2 गो, बराबर हो गया, बैलेंस हो गया। उतार लीजिए, एग्जाम्पल नंबर 2 था ये, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 था, उतार लीजिए फटाक से इसको। दादा यही वाला तो पूछा था एगो बच्चा, कोई आधा ये वाला लिखबे नहीं कहता, ये पट्टी और खाली तो नहीं चैट करो, गधा नहीं है, खाली चैट करता है सब। Al प्लस H2SO4, Al प्लस H2SO4, इधर है Al2SO4 का होल 3 प्लस H2। लीजिए प्रश्न है ये बाबू, आइए गिन लेते हैं पहले। एल्युमिनियम कुछ न देख है, हाइड्रोजन 2, सल्फर यहां 1 और ऑक्सीजन यहां 4। तीर के ई पट्टी एल्युमिनियम 2,
देखिए जब भी होल रहेगा छोटकी कोष्ठ, तो यहां जितना रहेगा ना इसी मल्टीप्लाई हुआ, तो देखिए सल्फर क्या हुआ, 3 गो हो गया, सल्फर 3 और 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, और ये हाइड्रोजन क्या गो है, 2 गो है। आइए बराबर करते हैं बाबू, ई पट्टी एल्युमिनियम 1 गो, ई पट्टी एल्युमिनियम 2 गो। तो सोचते हैं और आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, कि एल्युमिनियम देख रहे हैं कि में कुछ गुना भागा होगा, तो गुना भागा जब भी होगा तो आगे होगा, और आगे होगा तो घटे बढ़ेगा तो दिक्कत करेगा। फिर हम सोचें या कर ही देते हैं, छोड़ा हटाओ, एल्युमिनियम देखो एक पट्टी 1, एक पट्टी एल्युमिनियम 2, तो 2 से गुना कर ही देते हैं, 2 से गुना किए तो एल्युमिनियम हो गया 2 बराबर हो गया, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 बराबर है। सल्फर यहाँ 1 है, ई पट्टी सल्फर 1 और ई पट्टी सल्फर 3, तो 1 में अगर 3 से गुना करेंगे तो 3 ना हो जाएगा, तो लीजिए इसमें 3 से गुना कर देते हैं, इसमें कितना से गुना कर दें, 3 से गुना कर दिए बाबू, चलिए 3 से गुना कर दिए। जब 3 से गुना किए तो हाइड्रोजन 3 दूनी 6 गो हो गया, सल्फर 3 गो हो गया, और 4 तिहाई 12 गो ऑक्सीजन हो गया। तो सल्फर तो बराबर कर दिए, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ 6 गो हो गया, ई पट्टी 2 गो है, ई पट्टी 6 ई पट्टी 2, तो 2 में अगर 3 से गुना करेंगे तो 6 ना हो जाएगा, तो 2 तिहाई 6, ये भी हो गया आपका बराबर। अब देखिए ऑक्सीजन, तो ई पट्टी ऑक्सीजन 12 का, 3 चौको 12, तो ई पट्टी नहीं से 12 है, बैलेंस हो गया बाबू। उदाहरण नंबर 3 था ये, बैलेंस कर दिए। उतारिए, हम 5 को भी दे रहे हैं बैलेंस करने के लिए, आप लोग को 5 बैलेंस करके हमको दिखाइए। आप लोग क्वेश्चन उतार लीजिएगा पहले, फिर वीडियो पॉज कर लीजिएगा और तब उसको बनाइएगा, ठीक। या वीडियो चलता ही रह दीजिएगा, हम ही नहीं बनाएंगे, कुछ देर रुक के बनाएंगे। चलिए तो आप लोग को दे देते हैं बनाने के लिए अभी। KClO3 डैश दिए, KCl प्लस O2, Fe प्लस H2O, Fe3O4 प्लस H2। AlCl3 प्लस CaOH का होल 2, AlOH का होल 3 प्लस CaCl2, N2 प्लस H2 इक्वल टू NH3, N2H2 मतलब क्या हुआ H3, लो एगो गिफ्ट के रूप में बनाओ तो नहीं हार्ड, CO2 प्लस H2O बनेगा C6H12O6 प्लस O2। चलिए बनाइए 5 को बाबू, बहुत इजी है 5।
चलिए आप लोग से बन गया होगा। क्या बन गया आप लोग से? एगो पोटासियम, एगो पोटासियम, एगो क्लोरीन, एगो क्लोरीन, 3 गो ऑक्सीजन और इधर 2 गो ऑक्सीजन। 3 और 2 का कैसे बाबू? जब ऐसा रहेगा एगो सम एगो विषम तब पलट के गुना करना। ई पट्टी 2 से गुना, ई पट्टी 3 से गुना, तो 3 दूनी 6, द्वितीय 6, मैंने इसमें कितना से गुना करने कह रहा है? इसमें गुना करने कह रहा कितना से? 2 से, तो 2 से गुना कर दिए। और ई पट्टी कैसे? इसमें 3 से, तो 3 दूनी 6 ऑक्सीजन, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन। ई पट्टी 2 गो पोटासियम और 2 गो क्लोरीन, ये बड़े पोटासियम एक ही हो तो 2 से गुना किए तो 2 गो पोटासियम 2 गो क्लोरीन, हो गया बैलेंस। चलिए बाबू बैलेंस हो गया। जिनका नहीं बना उतारिए। जिनसे नहीं बना उतार लीजिए। 2 2 3 कैसे हम लोग किए? 2 2 और 3 यूज कर लिए तो हम लोग का क्या हो गया? कहानी सोडा हो गया बाबू। ई पट्टी आयरन 3 गो होती, इसमें भी आयरन 3 कर देते हैं। ई पट्टी हाइड्रोजन 2 गो, ई पट्टी हाइड्रोजन 2 गो, ई पट्टी ऑक्सीजन 1 गो, ई पट्टी ऑक्सीजन 4 गो, ई पट्टी 1 गो, ई पट्टी 4 गो, तो 1 में 4 से गुना, मानी H2O में कैसे गुना? 4 से गुना, तो 4 से गुना किया तो ऑक्सीजन 4 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन 8, तो यहाँ फिर से 4 से गुना कर देंगे तो 4 दूनी 8, बैलेंस हो गया। लो बाबू दूसरा भी बैलेंस, दूसरा भी डन डन और डन डन। चलिए आइए तीसरा पर। ई पट्टी एल्युमिनियम 1 गो, ई पट्टी एल्युमिनियम 1 गो, ई पट्टी क्लोरीन 3 गो, ई पट्टी क्लोरीन 2 गो। आइए तो इसको लॉन्ग कर लेते हैं। AlCl3 प्लस CaOH का होल 2, AlOH का होल 3 प्लस CaCl2। यहां क्लोरीन कितना हुआ? 2, और यहां क्लोरीन 3, यहां 2, तो फिर देखिए 3 और 2 वाला केस आ गया, तो क्या सिखाए थे? पलट के गुना करने के लिए ई पट्टी 2 से गुना और ई पट्टी 3 से गुना। कोई दिक्कत? चलिए तो 2 और 3 से जब गुना कर ही दिए तब आगे और बढ़ जाते हैं। अब देखिए एल्युमिनियम हो गया 2 गो, ई पट्टी 2 से गुना हुआ तो एल्युमिनियम क्या हुआ? 2 गो, ई पट्टी एल्युमिनियम क्या हुआ? 1 ही गो, तो इसमें भी 2 से गुना कर देते हैं। एल्युमिनियम 2, क्लोरीन 6 हो गया। देखिए यहाँ कैल्शियम 1 और यहाँ कैल्शियम 3, यहाँ 3 से गुना कर दें तो कैल्शियम 3। अब आइए हाइड्रोक्साइड OH, तो 3 दूनी 6 गो हाइड्रोक्साइड, 3 दूनी 6 हाइड्रोक्साइड, बराबर हो गया बैलेंस। तीसरा भी बैलेंस हो गया। तीसरा भी बैलेंस हो गया, उतार लो।
अगला है बाबू आपका N2 प्लस H2NH3। नाइट्रोजन दो हो तो इपटी 2 से गुना कर देते हैं, नाइट्रोजन 2 हो गया। हाइड्रोजन 2 इपटी हाइड्रोजन 6 इनसे गुना कर देंगे, लो बैलेंस हो गया। अब ये गिफ्टवा देख लेते हैं कहाँ है बाबू आपका CO2 H2O C6H12O6 माने ग्लूकोज है और O2। कार्बन ई पट्टी 1 गो है, ई पट्टी कार्बन 6 गो, तो 6 से गुना कर दीजिए, कार्बन हो गया 6 गो। ऑक्सीजन के बाद में हाइड्रोजन देख लेते हैं, हाइड्रोजन ई पट्टी 2 गो, ई पट्टी 12 गो, तो में 6 से गुना कर देंगे तो 6 दूनी 12 हो गया। अब ऑक्सीजन 6 दूनी 12, 12 6 18 हो गया ऑक्सीजन, ये पर ऑक्सीजन 18 है और ये पर 6 2 8 भी है बापू। तो अगर इसमें भी 6 से गुना कर दें तो 6 दूनी 12, 12 6 18 बराबर हो गया। लो 6 6 6। आप लोगों का काम है कि घर पर बैठकर और किताब से अपने आप इक्वेशन लीजिए, उसको संतुलित कीजिए, बनाइए, और आपसे नहीं बनता तो हमसे चैट करके पूछ लीजिए। संतुलन का टॉपिक हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, खत्म करते हैं। अब अगले एपिसोड में अगले चीज को हम लोग पढ़ेंगे, नए टॉपिक के साथ आएंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।